हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की बैठक है, रोज ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या कांग्रेस हताश हो चुकी है नतीजों के बाद और 24 को लेकर? कांग्रेस 40% वोट और 10 लाख ज्यादा वोट पाकर अति उत्साहित। 5 राज्यों के विधानसभा नतीजे आने के बाद विपक्ष अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसी क्रम में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दल इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के घटक दलों की बैठक भी हो गई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल के नेता और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी शामिल हुए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जावेद अली और एसटी हसन बैठक का हिस्सा बने। पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद की स्थिति और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष के साथ राहुल गांधी भी मौजूद रहे। इनके अलावा जयराम रमेश, डीएमके के टीआर बालू, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के फयाज अहमद, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वंदना चौहान, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम समेत कुछ अन्य नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ये भी बताया कि आखिर प्लान क्या है। हम अपने घर जा रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की बैठक है, रोज ही होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्या कांग्रेस हताश हो चुकी है नतीजों के बाद और 24 को लेकर? कांग्रेस 40% वोट और 10 लाख ज्यादा वोट पाकर अति उत्साहित। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख दलों की बैठक 17 दिसंबर को होनी है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की वजह से ममता बनर्जी जैसे नेताओं की अनुपस्थिति को देखते हुए ये बैठक 17 दिसंबर को टाली गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया अलायंस को लेकर तमाम तरह की कयासबाजियां लगाई जा रही थी। टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर इंडिया गठबंधन में सीटों पर समझौता किया होता तो नतीजे कुछ और होते। उन्होंने सीधे सीधे इसे कांग्रेस की हार बताया। वैसे इंडिया अलायंस की इस बैठक में घटक दलों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर कम से कम यह साफ करने की कोशिश जरूर की है कि विपक्षी एकता की गंभीर कवायद जारी है। विपक्ष ने अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 दलों का इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन की अब तक 3 बैठक पटना, बेंगलोर और मुंबई में हो चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।